हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, डीआरडीओ, ये सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मिस मत कीजिएगा और हम लोग पढ़ते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, होबोफिल, क्लोरोफॉर्म। आंसर जल्दी दीजिएगा। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। शुष्काछिकोस का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य में शुष्काछिकोस होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। आंसर जल्दी दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, अग्न्याशय, किडनी, हृदय। जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा अग्न्याशय, पेनक्रियाज। ओके, चलते हैं अब आगे। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है? तो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि घेंघा रोग किस चीज़ के कमी के कारण होता है, तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो वो है जो किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है। तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। गिव मी आंसर। इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में घेंघा रोग व्याप्त हो जाता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए है वो कहाँ जाकर जमा होता है? संग्रहित मतलब कि कहीं पे जाके एक जगह जमा हो जाना। तो वो विटामिन ए कहाँ पे जाकर जमा हो जाता है? आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा यकृत। क्या आंसर होगा? यकृत। आपका ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, छाती, यकृत। आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में। तो चलिए आगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ और जान लीजिए। यकृत में आरबीसी, जो मरा हुआ आरबीसी होता है, उसका नष्ट होता है यकृत में जाकर। ओके, ठीक है, अब चलते हैं आगे। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि है जिसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ पे स्थित है? ओके, यकृत में, गला में, हाथ में, पैर में। गिव मी आंसर गाइस। इसका आंसर होगा गला में। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है। ओके, तो चलते हैं आगे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने में की जाती है? जो आयोडीन का टेस्ट होता है उसका प्रयोग किसकी स्थिति जांचने में की जाती है? ओके, कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ओके, बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा गाइस कार्बोहाइड्रेट। एक चीज़ और, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के 50 से 75% ऊर्जा का पूर्ति करता है।
50 से 75% ऊर्जा का पूर्ति करता है। ओके, चलते हैं आगे। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? इसमें से कौन सा है जो विदेशी है? ओके, हमें यही बताना है। होल्स्टीन फ्रीजियन, गौर, रेड सिगी, थारपारकर। ओके, बताइए जल्दी गाइस। तो गाइस यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या होगा? होल्स्टीन फ्रीजियन। और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, दूध का रंग पीला क्यों होता है? वो होता है कैसीन के कारण। किस चीज़ के कारण? कैसीन के कारण। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, वो हमसे पूछ रहा है। तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा गाजर। क्या होगा? गाजर। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग आगे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है और नींबू में भी। नींबू और संतरा दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि टार्टरिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किस चीज़ में? सिरका या अचार वगैरह में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक है। हैजा किस चीज़ के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो दीजिए जल्दी से अपना राइट जवाब। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होगा जीवाणु। क्या जवाब होगा? जीवाणु। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब ऑलवेज ही रिपीट होते ही रहते हैं, इसलिए ये सबको अच्छे से याद करके रखिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है उसकी मात्रा किस चीज़ से मापी जाती है? किस चीज़ में मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदु के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या फिर इनमें से सभी? तो अपना राइट आंसर ज़रूर हमें बताइए। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता के रूप में। आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग आगे। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इनमें मात्रा होती है। चॉकलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें जिंक, निकल, शीशा या फिर कोबाल्ट की मात्रा होती है। जल्द तो हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। क्या आंसर होगा? कोबाल्ट। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियां जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। सब्जियां में अधिक मात्रा में क्या होती है? शर्करा, विटामिन, एंजाइम या जल। सब्जी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल। उसमें ज़्यादा पानी होता है। ओके, चलते हैं आगे। कागज़ बनाया जाता है। कागज़ है वो किस चीज़ से बनाया जाता है? पौधे के सेलुलोज से, पौधे के पुष्प से, पौधे के रस से, या फिर सबको मिलाकर, इनमें से सभी? तो राइट आंसर इसका होगा पौधे के सेलुलोज से। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है
और आई होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हम भी जान सकें। ओके, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय।